Everyone, this is lecture number 6 of our online maths video classes. Students, we are on the example number 5. A bag contains 5 red and 3 green balls and a second bag contains 3 red and 5 green balls. One ball is drawn from first bag and 2 from the second bag. Find the probability that of the 3 balls drawn, 2 are red and 1 is green. आपको दिया गया है कि एक फर्स्ट बैग है, उसके अंदर है 5 रेड बॉल्स और 3 ग्रीन बॉल्स, और एक सेकंड बैग है, उसके अंदर हैं 3 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। एक बॉल आपने फर्स्ट बैग से निकालनी है और 2 बॉल आपने सेकंड बैग से निकालनी है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो तीनों बॉल्स आएंगी उनमें से 2 रेड हों और 1 ग्रीन हो। तो देखिए, ये 2 रेड और 1 ग्रीन बॉल हम कितने वे से निकाल सकते हैं। ये आपको बताया गया कि फर्स्ट बैग में 5 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल हैं, सेकंड बैग में 3 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड इट मे बी, जो ये 1 बॉल आपने फर्स्ट बैग से निकालनी है वो या रेड हो सकती है या ग्रीन हो सकती है, और सेकंड बैग से जो आपने बॉल निकालनी है वो भी दोनों रेड भी हो सकती हैं, 2 ग्रीन भी हो सकती हैं, या एक रेड एक ग्रीन हो सकती है। तो देखिए, नाउ 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल मे बी ड्रॉन एज फॉलो। 2 रेड बॉल निकालनी है आपको और एक ग्रीन बॉल निकालनी है। तो वो कितने तरीके से किया जा सकता है। देखिए, 1 रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, एक रेड बॉल आपने यहाँ से निकाल ली, क्योंकि आपको 2 रेड चाहिए और एक ग्रीन, तो एक रेड अगर यहाँ से निकाल लोगे तो यहाँ से एक रेड और एक ग्रीन निकालनी पड़ेगी। तो 1 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग। ऐसे ही यहाँ से आपने रेड बॉल निकाली थी, अब आप यहाँ से क्या कीजिए, ग्रीन बॉल निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम ग्रीन बॉल निकाल लें, 1 ग्रीन बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो यहाँ से 2 रेड निकालनी पड़ेंगी, बिकॉज 1 ग्रीन आपने यहाँ से ले ली, अब यहाँ से 2 रेड ही निकालनी पड़ेंगी। तो 2 रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग, यही हो सकता है सिर्फ, क्योंकि फर्स्ट बैग से आपने चूज़ किया तो आप रेड भी ले सकते थे, ग्रीन भी। तो फर्स्ट केस में हमने रेड ले लिया, सेकंड केस में हमने ग्रीन ले लिया, तो यही चॉइसेस हमारे पास बनती हैं सिर्फ। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट इवेंट। जो ये है रेड बॉल निकालना फर्स्ट बैग से, इसको आप इवेंट ए ले लीजिए, और जो 1 रेड और 1 ग्रीन बॉल निकाली है सेकंड बैग से, इसको आप इवेंट बी ले लीजिए। ऐसे ही 1 ग्रीन बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, इसको सी ले लेते हैं, एंड 2 रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग, इसको डी ले लेते हैं। और इन इवेंट्स को नाम दिए हैं आपने E1 और E2। अब देखिए, पी ऑफ ए निकालते हैं हम। पी ऑफ ए क्या है, 1 रेड बॉल आना फर्स्ट बैग से, यहाँ से एक रेड बॉल निकालनी है हमें, क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8। ओके, यहाँ पे देखिए कम्बिनेशन लगाया गया है 5C1 8C1। जब हमें एक ही बॉल निकालनी हो तो हमें कम्बिनेशन लगाने की कोई नीड नहीं होती, कम्बिनेशन लगा लें या ना लगा लें आंसर सेम होता है। तो जब आपको एक ही बॉल निकालनी है तो कम्बिनेशन लगाने की कोई नीड नहीं है, आप सीधा कर सकते हो 5/8। अब देखिए, यहाँ से निकालनी है आपको एक रेड और एक ग्रीन। तो यहाँ से देखिए, अब हमें कम्बिनेशन लगाना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको 2 डिफरेंट जगह से बॉल्स निकालनी है। इन 3 रेड बॉल में से एक रेड बॉल चाहिए, तो 3C1। इन 5 ग्रीन बॉल्स में से एक ग्रीन बॉल चाहिए, तो इसलिए 5C1। और टोटल 8 में से आपको 2 बॉल्स निकालनी है, तो इसलिए 8C2 हो जाएगा। आई होप आप ये कम्बिनेशन ओपन कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 15/28। अगर किसी स्टूडेंट को ये कम्बिनेशन ओपन करने में प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल। नेक्स्ट देखिए, पी ऑफ सी फाइंड आउट करते हैं। पी ऑफ सी हो जाएगा आपके पास, सी बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए ग्रीन बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ग्रीन बॉल निकालनी है फर्स्ट बैग से, यहाँ से निकाल देते हैं ग्रीन बॉल, तो 3/8 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग, ये आपकी डी इवेंट नाम दिया था आपने। सेकंड बैग से 2 रेड बॉल निकालना, अब निकालिए यहाँ से सेकंड बैग से 2 रेड बॉल, तो इन 3 बॉल्स में से 2 बॉल निकलेंगी, 3C2 अपॉन में टोटल आ जाएगा 8C2। अब यहाँ से आप इसको कॉम्बिनेशन ओपन कर दोगे एंड ये हो जाएगा 3/28। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 रेड बॉल एंड 1 ग्रीन बॉल क्या हो जाएगा, पी ऑफ E1 और E2। और का मतलब प्लस हो जाएगा, वैसे यूनियन होता है, यूनियन आगे प्लस में खुल जाती है अगर E1 और E2 दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, बिल्कुल अलग अलग इवेंट हो। तो ऑब्वियसली ये दोनों अलग अलग इवेंट थी, इसलिए तो इनको E1 और E2 नाम दिया गया। अगर सेम होती तो ऑब्वियसली हम सेम नेम देते इनको। सो पी ऑफ E1 पी ऑफ E2। अब E1 में के अंदर क्या है, E1 जो है आपका बना है वो इवेंट ए और इवेंट बी से मिलके बना था, और जो E2 है वो इवेंट सी और इवेंट डी से मिलके बना था। हमने इनको इसी तरीके से नाम दिया था कि ये ए हो गई, ये बी, ये सी और ये डी। तो पी ऑफ E1 में आप लिखोगे पी ऑफ ए बी, पी ऑफ E2 में आप लिखोगे पी ऑफ सी डी। पी ऑफ ए बी को ओपन कर दो, पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी, पी ऑफ सी डी को भी ओपन कर लेते हैं, पी ऑफ सी डॉट पी ऑफ डी। इन सब की वैल्यू आपने निकाली हुई है, पुट कर दें, सॉल्व कर लें। आगे हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स,
वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको 2 कार्ड निकालने हैं 52 कार्ड्स में से, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना वापस रखें। फाइंड द चांस दैट वन ऑफ दीज कार्ड इज एन एस एंड अदर इज अ क्वीन ऑफ अपोजिट सेड। कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि उन कार्ड्स में से एक कार्ड जो है वो इक्का हो और दूसरा क्या हो, क्वीन हो अपोजिट शेड की। अपोजिट शेड मतलब कि अगर आप इक्का रेड कलर का लेते हो, रेड कलर का इक्का है आपके पास, तो क्वीन जो है ब्लैक कलर की होनी चाहिए, और अगर आपका इक्का ब्लैक कलर का है तो फिर क्वीन रेड कलर की होनी चाहिए। तो देखिए देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। वही है कि अगर आप फर्स्ट कार्ड जो ड्रॉ किया आपने एस, और सेकंड जो है क्वीन वो अपोजिट साइड की, हम ले लेते हैं वी डिनोट दिस इवेंट बाय इवन। ऐसे ही मान लो आपके पास पहले क्वीन आ जाए, क्योंकि आपको बोला गया है कि इक्का हो एक क्वीन हो, ये कुछ नहीं है कि फर्स्ट ड्रॉ में हो या सेकंड ड्रॉ में हो, कैसे भी हो सकता है। ये हो सकता है ये फर्स्ट ड्रॉ में आ जाए इक्का, फिर सेकंड ड्रॉ में क्वीन आ जाए, फिर हो सकता है क्वीन फर्स्ट ड्रॉ में आ जाए, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज क्वीन एंड सेकंड इज एन एस ऑफ अपोजिट शेड। अपोजिट शेड का होने चाहिए दोनों आपस में। वी डिनोट द इवेंट बाय E2। अब इसके अंदर देखिए, जो फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज एन एस, इसको ए कह देते हैं। सेकंड इज अ क्वीन ऑफ अपोजिट सेड, इसको बी बोल दिया। फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन, ये सी ले लेते हैं इसको, और सेकंड इज एन एस ऑफ अपोजिट सेड, ये हो गया आपका डी। तो अब देखिए पी ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। पी ऑफ ए क्या है, फर्स्ट कार्ड जो आपने निकाला वो इक्का हो। अब कितने इक्के होते हैं, 52 कार्ड्स में इक्के होते हैं 4, तो ये आ जाएगा 4/52। अब सेकंड में क्या है, क्वीन ऑफ अपोजिट शेड, क्वीन हो अपोजिट शेड की। स्टूडेंट्स क्योंकि आपने कार्ड वापस नहीं रखा, इसलिए यहाँ पे जो ये सेकंड ड्रॉ आप करोगे इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा फर्स्ट ड्रॉ होने का, क्योंकि आप इक्का निकाल चुके हो। तो आपके पास 51 कार्ड्स बचे होंगे। कितने कार्ड बचे होंगे, 51, और उसमें से देख लीजिए क्वीन कितनी होगी अपोजिट शेड की। कि जो ये इक्का है वो किसी भी कलर का आए, उससे अपोजिट शेड, मान लो ये रेड कलर का आ गया तो ब्लैक कलर की क्वीन कितनी होंगी, 2। या मान लो ये ब्लैक कलर का आ गया तो रेड कलर की क्वीन कितनी होंगी, 2। तो हमारे पास क्वीन्स होंगी अपोजिट शेड में 2। अपोजिट शेड की जो क्वीन होंगी वो 2 होंगी, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/51। और क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसलिए इसके ऊपर लिखा गया है P ऑफ B/A। ऐसे ही सी है आपका, सी बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए क्वीन इन द फर्स्ट ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ में एक क्वीन आए, तो क्वीन जो है, क्वीन भी आपके पास 4 होती हैं, 4/52। एंड देन P ऑफ D/C फाइंड आउट कर लेते हैं। डी के होने की प्रोबेबिलिटी, जब सी हो चुका है, फर्स्ट ड्रॉ में क्वीन आ चुकी है, सेकंड ड्रॉ में हमें एक इक्का चाहिए अपोजिट शेड का। तो यहाँ पे जब आपका क्वीन आई है जिस भी शेड की, तो उससे अपोजिट शेड में इक्के जो होंगे वो 2 ही होंगे, तो 2/51। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड आउट करनी है, P ऑफ E1 और E2, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2। E1 जो है आपका बना है AB से, और E2 बना है आपका CD से। P ऑफ AB, P ऑफ CD, P ऑफ A, P ऑफ B/A, P ऑफ C, P ऑफ D/C। क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में हम नॉर्मली ओपन करते थे P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C, P ऑफ D। इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक कार्ड पहले निकाल देते हैं और उसको वापस नहीं रखते हैं, फिर दूसरा कार्ड निकालते हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड रो पर आपका जो इफेक्ट पड़ेगा, कार्ड एक कम हो जाएगा सेकंड रो में, तो इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाई गई है। पीछे वालों में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगती थी, सिंपल होता था। वहाँ ज़्यादातर क्या दिया आपको, 2 डिफरेंट बैग दे रखे हैं, तो 2 डिफरेंट बैग से अगर आप बॉल्स निकालोगे तो उसमें पहला जो आपने बॉल निकाल ली फर्स्ट बैग से, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो आप सेकंड बैग से बॉल निकालोगे उसके ऊपर, तो इसलिए वहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ नहीं था। नेक्स्ट देखिए, ए बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। 4 balls are successfully drawn without replacement. What is the probability that they are alternatively of different colors? A bag contains 5 white and 3 black balls. 4 balls are drawn successfully without replacement. आपको क्या करना है, इस बैग से 4 बॉल्स निकालनी है सक्सेसफुली, मतलब लगातार, ड्रोन आउट विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना कोई बॉल वापस रखे, विदाउट रिप्लेसमेंट आपने 4 बॉल्स निकालनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर, की बॉल्स क्या आए, डिफरेंट कलर्स की आए। अल्टरनेट मतलब एक फर्स्ट जो बॉल आई, मान लो वाइट कलर की आ गई, तो देन अगली ब्लैक की होनी चाहिए, फिर अगली वाइट की, फिर अगली ब्लैक की, ऐसे होना चाहिए आपके पास। तो देखिए 4 बॉल्स आपने निकालनी है, चारों में भी क्या हो सकता है, किसी भी थ्रो पर वाइट बॉल या ब्लैक बॉल आ सकती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम नेमिंग कर लेते हैं। W1 मान लीजिए फर्स्ट बॉल आती है, जो वाइट कलर की बॉल होगी फर्स्ट, तो W1 को से डिनोट करेंगे। W2 है जो सेकंड बॉल आएगी वाइट कलर की, उसको W2 से, थर्ड बॉल वाइट कलर में W3 एंड फोर्थ बॉल वाइट कलर में W4 हो जाएगा। ऐसे ही B1, B2, B3, B4 हो जाएंगी ब्लैक कलर की बॉल्स इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉ रिस्पेक्टिवली।
टू ड्रॉ आउट 4 balls out of alternatively different colors in 4 rows they can be following cases। यहाँ पे हमारे 2 केसेस बनेंगे। कैसे कि मान लीजिए आपने व्हाइट बॉल से स्टार्ट किया, व्हाइट बॉल फर्स्ट रो में, देन ब्लैक बॉल सेकंड रो में, देन व्हाइट बॉल थर्ड रो में एंड देन ब्लैक बॉल फोर्थ रो में। इसको इवेंट को आप डिनोट कर लो E1 से। ऐसे ही यहाँ से आपने व्हाइट से शुरू किया था, अब आप ब्लैक से शुरू कर लीजिए। ब्लैक बॉल फर्स्ट रो में, फिर व्हाइट बॉल सेकेंड रो में, ब्लैक बॉल थर्ड रो में और व्हाइट बॉल फोर्थ रो में। इसको आप E2 से डिनोट कर लीजिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ E1 और E2, और दैट मीन्स प्लस लगा लोगे आप इसके बीच में, P ऑफ E1 P ऑफ E2। अब जो E1 है वो देखिए किससे बना है। यहाँ पे व्हाइट बॉल है फर्स्ट रो में यानी कि W1, फिर ब्लैक बॉल सेकेंड रो में यानी कि B2, ये हो गया W1। ब्लैक बॉल सेकेंड रो में ये हो गया B2, और फिर थर्ड रो में व्हाइट बॉल का आना, उसको हम क्या कहते हैं, W3, एंड फिर ब्लैक बॉल फोर्थ रो में, उसको आप बोलोगे B4। तो ऐसे बनेगा ये। तो ये हो जाएगा आपके पास पहले व्हाइट बॉल, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक। ऐसे ही जो सेकंड वाला था उसमें पहले ब्लैक, देन व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट। तो अब देखिए P ऑफ W1 ओपन कर लेते हैं इनको, P ऑफ W1, फिर आएगा P ऑफ B2। B2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, लेकिन जब W1 हो चुका है, अगर आप बॉल वापस रख देते फिर आप सिंपली लिखते कि P ऑफ W1, P ऑफ B2, P ऑफ W3, P ऑफ B4, लेकिन अब क्योंकि आपने बॉल वापस नहीं रखी इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी। जो अब ब्लैक बॉल निकालोगे उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि आप एक वाइट बॉल निकाल चुके हो और आपने वो बॉल वापस नहीं रखी। अगर वापस रख देते, रिप्लेस कर देते, देन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपने बॉल वापस नहीं रखी इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाई गई है। तो P ऑफ W3 अपॉन में लिखोगे W1 और B2, देन लिखोगे P ऑफ B4 अपॉन में लिखोगे W1, B2 और W3, प्लस ऐसे ही P ऑफ B1, फिर आएगा प्लस B ऑफ W2 अपॉन में B1, प्लस P ऑफ B3 अपॉन में B1 W1, देन प्लस P ऑफ W4 बाय में B1 W2 एंड B3। अब देखिए P ऑफ W1, एक वाइट बॉल निकालनी है हमने। अब देखिए हम व्हाइट बॉल निकाल लेते हैं फर्स्ट रो में, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी 5/8। अब एक ब्लैक बॉल निकालिए सेकंड रो में और आपने व्हाइट बॉल को वापस नहीं रखा, दैट मीन्स व्हाइट बॉल जो है अब 4 हैं। तो अब एक ब्लैक बॉल निकालनी है अगर आपको, तो कितनी ब्लैक बॉल हैं, 3, और बाई में कितना हो जाएगा 7, क्योंकि एक व्हाइट बॉल निकल चुकी है, तो 3/7। फिर आप एक ब्लैक व्हाइट बॉल निकालिए, व्हाइट बॉल एक पहले निकल चुकी है तो इसलिए 4 बची हैं और टोटल में 6 आ जाएगा। देन एक ब्लैक बॉल निकाल दीजिए, क्योंकि एक ब्लैक बॉल पहले जा चुकी है इसलिए ब्लैक बॉल बची हुई हैं 2 और टोटल में कितना बचा हुआ है 5। पहले 8 था, फिर अगले केस में 7, फिर 6 और फिर ऐसे ही 5। सेम आप दूसरा निकालोगे। अब मान लीजिए पहले आप एक ब्लैक बॉल निकाल लीजिए, ब्लैक बॉल में 3/8, देन एक वाइट बॉल निकालोगे तो 5/7, देन एक ब्लैक बॉल निकालोगे तो 2 हो जाएगा 6, और फिर एक वाइट बॉल निकालोगे तो 4/5 आ जाएगा। तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन प्लस कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास 2 balls are drawn at random from a bag containing 2 white, 3 red and 5 green balls and 4 black balls, one by one without replacement. 2 balls are drawn at random from a bag containing 2 white, 3 red, 5 green and 4 ब्लैक बॉल्स, वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। एक एक करके निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना कोई बॉल वापस रखे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, कि जो दोनों बॉल्स आपने निकालनी है वो डिफरेंट कलर की हों। अब क्योंकि आपने 2 ही बॉल निकालनी है तो हो सकता है फर्स्ट रो में वाइट बॉल आ जाए या रेड बॉल आ जाए या फिर ग्रीन या फिर ब्लैक बॉल आ जाए आपके पास। तो हम ले लेते हैं लेट W1 एंड W2 डिनोट द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल इन फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। क्योंकि 2 ड्रॉ करने हैं तो हो सकता है दोनों वाइट आ जाएं, हो सकता है दोनों रेड भी आ सकती हैं, हो सकता है दोनों ग्रीन हो या फिर दोनों ब्लैक हो, और अल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर की भी हो सकती हैं। तो हमने क्या किया, पहले हम सभी इवेंट्स को डिनोट कर लिया। हर एक ड्रॉ में किसी भी बॉल के आने को इवेंट वाइज हमने नेम दे दिया है, W1 W2, R1 R2 एंड G1 G2 एंड देन B1 B2। अब देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन इन 2 ड्रॉज आर ऑफ डिफरेंट कलर, कि जो बॉल्स हों वो दोनों डिफरेंट कलर में हों, डिफरेंट कलर की आएँ। तो हम क्या करेंगे, हम 1 में से माइनस कर देते हैं P ऑफ बॉल्स ऑफ द सेम कलर। सेम कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको 1 में से माइनस कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, डिफरेंट कलर की बॉल बचेंगी। तो हम सेम कलर की बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो सेम कलर में बॉल कैसे आ सकती हैं, हो सकता है दोनों बॉल्स वाइट हों, हो सकता है दोनों रेड हों, हो सकता है दोनों ग्रीन हों या फिर दोनों ब्लैक हों। तो P ऑफ W1 W2 और R1 R2 और G1 G2 और B1 B2। अब जो सारे और हैं वो सभी प्लस में टूट जाएंगे। देन
पी ऑफ W1 W2 कैसे ओपन होगा, पी ऑफ W1 बाय में पी ऑफ W2 बाय W1 आएगा, क्योंकि आपने बॉल वापस नहीं रखी इसलिए सेकंड रो अगर करोगे तो उस पर फर्स्ट रो का इफेक्ट पड़ेगा, एक वाइट बॉल निकल चुकी है आपकी पहले। ऐसे ही सेम टू सेम R1 में है R2 बाई R1। अब देखिए पी ऑफ W1 एक वाइट बॉल निकालनी है आपने, वाइट बॉल निकालिए, क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये टोटल है 14 बॉल्स तो 2/14। फिर एक और वाइट बॉल निकाल दीजिए, तो एक वाइट बॉल अब एक ही बची है तो 1 और टोटल हो गई हैं 13। ऐसे ही R1 R2, पी ऑफ R1 रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल है आपके पास 3 और टोटल है 14। फिर एक दोबारा रेड बॉल निकालोगे तो एक रेड बॉल कम हो चुकी होगी 2/13। देन G1 G2 निकाल लो, पी ऑफ G1 ये हो जाएगा आपका ग्रीन बॉल निकालनी है 5/14 और फिर दोबारा एक और ग्रीन बॉल निकालोगे तो 4/13। सेम इसमें अगर पहले आप ब्लैक बॉल निकालते हो तो 4/14 और फिर अगर एक ब्लैक बॉल निकालते हो तो 3/13। अब आप इनको सॉल्व कर लेंगे और फिर जो आंसर आया आपके पास 40/182 वो माइनस कर दीजिए 1 में से, ये आ जाएगा आपका 71/91। इसका मतलब है कि अगर टोटल 182 केसेस हों तो उनमें से 40 केसेस जो हैं वो सेम कलर वाले हैं, और जब आप इसको 1 में से माइनस कर दोगे फिर क्या हो जाएगा, टोटल 182 केसेस में से 142 जो केसेस हैं वो डिफरेंट कलर वाले हैं। तो हमें डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी ही बतानी थी, तो हमने क्या किया, 1 में से माइनस कर दी सेम कलर में बॉल्स आ जाने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सेम कलर के तो हमारे पास सिर्फ ये 4 ही चांस हैं कि या तो हो सकता है दोनों सेम कलर में वाइट आएँ, दोनों रेड आएँ, या दोनों ग्रीन आ जाएँ, या दोनों ब्लैक आ जाएँ। ये तो हमारे पास कम ही केसेस हैं, लेकिन जो अल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर का केस होता, अगर आप सोचते कि हम डिफरेंट कलर से कर लेते हैं, वो कैसे भी हो सकता था, वो हो सकता था वाइट रेड आ जाए, वाइट ग्रीन आ जाए, वाइट ब्लैक आ जाए, ऐसे ही रेड के साथ भी काफ़ी केसेस हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देते हैं सेम कलर की बॉल आने को। आगे है आपके पास 3 groups of children consist of respectively 3 girls and 1 boy, 2 girls and 2 boys, 1 girl and 3 boys। ये आपको ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने ले लिया। अब 1 चिल्ड्रन इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, हर एक में से एक एक चिल्ड्रन आपने सिलेक्ट करना है। फाइंड द चांस दैट 3 सिलेक्टेड चिल्ड्रन कंप्राइज ऑफ 1 गर्ल एंड 2 बॉय। जो आपने एक एक बच्चा यहाँ से लिया उनमें आप बताइए कि एक लड़की हो और 2 लड़के हों। तो देखिए तीनों ग्रुप में से जो है वो गर्ल भी आ सकती है, बॉय भी आ सकता है। तो यहाँ से आप ले लोगे, लेट B1 B2 B3 बी द इवेंट दैट द बॉय इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ग्रुप, एंड G1 G2 G3 बी द इवेंट दैट द गर्ल इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ग्रुप। तो सबकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। P ऑफ B1 फर्स्ट ग्रुप से एक लड़का आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4, क्योंकि बॉयज़ में 1 है और टोटल ये 4 है। देन P ऑफ B2 निकालिए, सेकंड ग्रुप से बॉय आने की तो ये हो जाएगा 2/4, एंड थर्ड ग्रुप से बॉय आने की तो 3/4। ऐसे ही गर्ल्स की निकाल लोगे, यहाँ से गर्ल की प्रोबेबिलिटी 3/4, यहाँ से 2/4 और यहाँ से 1/4 हो जाएगी। तो देखिए नाउ 1 गर्ल एंड 2 बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 3 ग्रुप्स इन द फॉलोइंग वेज। कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं, एक गर्ल और 2 बॉयज़। तो देखिए आप कैसे करोगे, हो सकता है आप फर्स्ट जो ग्रुप है वहाँ से एक बॉय भी आ सकता है, एक गर्ल भी आ सकती है। तो यहाँ से मान लीजिए हम गर्ल ले लेते हैं शुरू में, कि यहाँ से गर्ल ले ली तो फिर आपको 2 बॉयज़ लेने हैं तो इन दोनों से बॉयज़ लेने पड़ेंगे, या फिर आप फर्स्ट ग्रुप से बॉय ले लीजिए। तो यहाँ से अगर आपने एक बॉय ले लिया तो हो सकता है अब आपको एक गर्ल और एक बॉय चाहिए, तो यहाँ से आप गर्ल ले लीजिए, यहाँ से बॉय ले लीजिए, देन उल्टा कर दीजिए, यहाँ से बॉय ले लीजिए और यहाँ से गर्ल ले लीजिए। देखिए 1 गर्ल फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट, देन बॉय ईच फ्रॉम द ग्रुप सेकंड एंड थर्ड। फिर दोनों से बॉय ही लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको एक लड़की और 2 लड़के चाहिए। अब सेकंड में क्या है, अगर आप ग्रुप फर्स्ट से गर्ल ले लेते हो फिर आपको एक लड़का और एक लड़की चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करो, 1 गर्ल फ्रॉम द ग्रुप सेकंड एंड 1 बॉय फ्रॉम द ग्रुप थर्ड। अब उल्टा कर दीजिए, 1 बॉय फ्रॉम द ग्रुप सेकंड एंड 1 गर्ल फ्रॉम द ग्रुप थर्ड, और ये फिक्स अप है, 1 बॉय फिक्स है ग्रुप फर्स्ट पे ही। इन दोनों को उल्टा कर लेंगे हम, क्योंकि जो आपका फर्स्ट ग्रुप है आप वहाँ से एक लड़का ले सकते हो और एक लड़की ले सकते हो। जब आप एक लड़की लोगे फिर तो आगे एक ही केस बचा कि दोनों से फिर लड़का लड़का लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आगे। लेकिन अगर आप यहाँ से क्या करते हो, एक लड़का ले लेते हो, फिर आपको एक लड़का और एक लड़की लेने हैं, तो हो सकता है ग्रुप फर्स्ट से लड़की आए, ग्रुप सेकंड से, और ग्रुप थर्ड से लड़का आए, या फिर ग्रुप सेकंड में लड़का आ जाए, उल्टा कर ले, और ग्रुप थर्ड से लड़की आ जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आपके पास 3 इवेंट हुई हैं, E1 और E2 और E3, देन P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप से लड़का लड़की आए उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है G1, सेकंड ग्रुप से बॉय आए उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है B2, एंड थर्ड ग्रुप से बॉय आए उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है B3।
उसके बाद पी ऑफ E2 में क्या है, वन बॉय फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट, इसको आप कहोगे B1, गर्ल फ्रॉम ग्रुप सेकंड, इसको आप कहोगे G2 एंड बॉय फ्रॉम ग्रुप थर्ड, इसको आप कहोगे B3। ऐसे ही वन बॉय फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट ये है B1, वन बॉय फ्रॉम ग्रुप सेकंड ये है B2 एंड वन गर्ल फ्रॉम ग्रुप थर्ड ये है G3। तो जस्ट सिंपल ओपन हो जाएंगी, P ऑफ G1, P ऑफ B2, P ऑफ B3। अब ये क्या है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं लगाई आपने, क्योंकि सिंपल है आपका, यहाँ पे सिर्फ आपने एक एक ही लेना था इन सब से, कोई दो दो नहीं लेने थे कि एक निकालने के बाद दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा, एक ही तो लेना है यहाँ से, चाहे एक लड़का आए चाहे एक लड़की आए, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की नीड नहीं है। सो इन सभी को ओपन कर लोगे, आई थिंक हमारे पास सबकी वैल्यूज़ पड़ी हैं, इनको सबको पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, A and B throws a coin alternatively till one of them gets a head and wins the game। A और B एक coin toss कर रहे हैं अल्टरनेटिवली, मतलब पहले A फिर B फिर A फिर B, ऐसे ही जब तक उनमें से किसी एक को हेड नहीं मिल जाता और वो गेम नहीं जीत जाता। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग, उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटीज बताइए। तो देखिए, लेट E बी द इवेंट दैट A थ्रोज ए हेड, मान लीजिए कि E इवेंट है जिसमें A का हेड आ गया और वो जीत गया, और F इवेंट है B ने एक हेड ड्रॉ कर दिया। अब P ऑफ E क्या है इवेंट, ए के पास हेड आए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। ऐसे ही F इवेंट क्या है, बी के पास हेड आए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। ऐसे ही E बार की भी आप निकाल सकते हो और F बार की भी निकाल सकते हो। P ऑफ E बार कैसे निकालोगे, 1 माइनस कर दो P ऑफ E, 1 माइनस 1/2 इज 1/2। P ऑफ F बार भी ऐसे निकाल लोगे, 1 माइनस कर दो 1/2, ये भी 1/2 आ जाएगा। अब देखिए, नाउ A विंस इफ ही थ्रोज हेड इन द, हमें A के जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले हम ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ए कब जीतेगा, क्योंकि मान लीजिए ए और बी ने कॉइन टॉस किया अल्टरनेटिवली, मतलब एक पहले ए ने फिर बी ने फिर ए ने फिर बी ने, ऐसे करके। तो ए कब जीतेगा, या तो उसकी जब पहली बार बारी आई फर्स्ट टाइम, तो वो तभी हेड आ जाए उसका, वो जीत गया। अब मान लीजिए उसका हेड नहीं आया, फिर बी की बारी आ गई, बी का भी हेड नहीं आया, फिर दोबारा ए की बारी आ गई और ए ने थर्ड टाइम में हेड आ गया ए का, तो वो तभी भी जीत सकता है। क्योंकि आपको ए को ही जिताना है, इसलिए हमने बी को बीच में हेड नहीं दिया, इसलिए दोबारा फिर ए पे ही आ गए। या फिर मान लो जो थर्ड टाइम में भी ए का हेड नहीं आया, फिर बी की बारी आई, बी का भी हेड नहीं आया, क्योंकि अगर बी का हेड आ गया फिर तो बी जीत जाएगा, हमें ए को ही जितवाना है अभी। तो बी का हेड नहीं आया, फिर फिफ्थ बार में फिर ए की बारी आई, फिफ्थ टाइम फिर ए की बारी आई और ए के पास हेड आ गया। तो ए के पास हेड कैसे आ सकता है, फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, फिफ्थ टाइम, सेवंथ टाइम, ऐसे ही। एंड बी डज नॉट थ्रो हेड इन बिटवीन दीज थ्रो, और बी का जो हेड है इनके बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे ए को ही जितवाना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई, ई इवेंट हो जाएगा, ए का हेड आ गया, और ई बार मतलब नहीं आया ए का हेड, फिर एफ का भी नहीं आया, सॉरी ए का नहीं आया ई बार, बी का भी नहीं आया तो एफ बार, और फिर ए का आ गया तो ई, फिर दोबारा से ए का नहीं आया तो ई बार, बी का नहीं आया तो एफ बार, फिर ई का नहीं आया तो ई बार, सॉरी ए का नहीं आया तो ई बार, फिर बी का नहीं आया फिर एफ बार, और फिर ए का आ गया ई। मतलब एक बार क्या होगा, या तो फर्स्ट टाइम में ही आ जाए, या फिर थर्ड टाइम में आए, या फिर फिफ्थ टाइम में आए, और इसके दौरान अगर बीच में नहीं आया तो इसके दौरान जो है बी का भी हेड ना आए। तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार एफ बार ई प्लस पी ऑफ ई बार एफ बार ई बार एफ बार ई, पी ऑफ ई इन सबको अलग अलग कर दीजिए, पी ऑफ ई बार पी ऑफ एफ बार पी ऑफ ई, पी ऑफ ई बार पी ऑफ एफ बार पी ऑफ ई पी ऑफ एफ बार पी ऑफ ई। पी ऑफ ई कितना है आपका 1/2, पी ऑफ ई बार कितना है 1/2, पी ऑफ एफ बार भी कितना है 1/2, और पी ऑफ ई कितना है 1/2। इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, सभी की वैल्यू 1/2 है। ये बना आपका 1/2, ये बन गया 1/2 की क्यूब बन गया ये। लेकिन आप इसको लिखोगे 1/2 का स्क्वायर और 1/2, इसको लिखोगे 1/2 की पावर 4 और 1/2, क्यों, क्योंकि ये ए पी बन चुकी है, ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। तो क्या फॉर्मूला होता है ए पी में अप टू इन्फिनिटी तक का सम के लिए, A/1 माइनस आर की, A/1 माइनस आर, जो आर है आपका वो है 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 1/4 इज 3/4। यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 2/3। प्रोबेबिलिटी दैट बी मीन्स, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि या तो ये जीतेगा या बी जीतेगा, तो हम अगर हम 1 में से माइनस कर दें ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी तो बी जीत जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ए मीन्स 1 माइनस 2/3 इज 1/3। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 11। टू पर्सनस ए एंड बी थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटिवली बिगिनिंग विद ए। दो पर्सनस हैं ए और बी, डाई थ्रो करते हैं, स्टार्टिंग होती है ए से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी गेट्स ए डबल एंड विंस बिफोर ए गेट्स अ टोटल ऑफ 9 टू विन।
आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है बी गेट्स अ डबल, कि बी को एक डबल मिल जाए। बी को जीतने के लिए डबल चाहिए और ए को जीतने के लिए एक सम चाहिए, जो दोनों डाई के ऊपर नंबर आते हैं उनका सम 9 होना चाहिए। ये ए को जीतने के लिए चाहिए आपको। तो देखिए, लेट इवन बी द इवेंट दैट ए गेट्स ए टोटल ऑफ 9 एंड E2 बी द इवेंट्स दैट बी गेट्स ए डबल। सो इवन की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। इवन डबल आना, डबल कितने केसेस होते हैं आपके, सॉरी इवन जो है वो ए गेट्स ए टोटल ऑफ 9, ए को 9 मिल जाए टोटल में। तो 9 कब आता है, 3 के साथ 6 ले, 4 के साथ 5 आए, 5 के साथ 4 आए या 6 के साथ 3 आए, तो टोटल कितने केसेस हो गए 4, और अपॉन में 36, तो 1/9 आ गया। पी ऑफ इवन बाहर निकालिए, 1 माइनस कर देंगे 1/9 को, तो 8/9 आ गया। ऐसे ही अब बी का देख लेते हैं। पी ऑफ E2, बी कब जीतेगा, जब उसको डबलेट मिल जाएगा। डबलेट कैसे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कितने होते हैं डबलेट, 6 होते हैं अपॉन 36, तो 1/6 आ गया। ई बार भी निकाल दीजिए, ये 5/6 आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस, कि बी जीते। अब बी जीते में स्टार्टिंग तो ए ने की थी, तो दैट मीन्स ए को नहीं मिला इवन बार, फिर बी को मिल गया, तो उसका हो गया E2, क्योंकि बी के जीतने की जो इवेंट है उसको हमने E2 नाम दिया है। फिर मान लीजिए कि चलो यहाँ पे E2 भी नहीं जीता, फिर अगला बारी आएगी ए की, वो नहीं जीतेगा इवन बार, फिर अगली बारी आएगी बी की, तो फिर वो जीत जाएगा E2। फिर ऐसे ही इवन बार E2 बार, इवन बार E2 बार, इवन बार E2। तो जो ये बी है वो कब जीतेगा, सेकंड, फोर्थ और 6th टाइम पे ये जीत सकता है, और इसके दौरान ए ना जीते। तो आप क्या करोगे, इन सबको बस अलग अलग कर देना है, जहाँ जहाँ और है वहाँ हर जगह प्लस आ जाएगा बीच में। पी ऑफ इवन बार E2 प्लस पी ऑफ दिस प्लस पी ऑफ दिस, दोनों को ओपन कर दीजिए। पी ऑफ इवन बार पी ऑफ E2, पी ऑफ इवन बार E2 बार, पी ऑफ इवन बार E2, ऐसे करके आप सबकी वैल्यू ओपन कर दोगे। सबकी वैल्यूज आपके पास पड़ी हैं, बस वहीं से पुट करनी है। पी ऑफ इवन बार कितना है, 8/9, पी ऑफ E2 कितना है, 1/6, पी ऑफ इवन बार इज 8/9, पी ऑफ E2 बार इज 5/6। ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये देखिए, ये क्या बना आपके पास, 8/9 इंटू 1/6, 8/9 इंटू 1/6, ये हो गया सेम। और यहाँ पे भी देखिए 8/9 इंटू 1/6, ये टर्म सभी में है, ये हो गई ए, इसको हम कहेंगे ए, 8/9 इंटू 1/6। बाकी का जो ये बचा है 5/6 इंटू 8/9, ये है आर, इसमें भी है 5/6 इंटू 8/9, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, 2 बार हो गया। तो ये है ए, ये बना AR, ये बना AR²। तो ए क्या है आपका, जब अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक सम होता है तो उसकी सम होता है A/1 माइनस आर। ए की वैल्यू 8/9 इंटू 1/6 माइनस 1 माइनस आर, आर की वैल्यू है 5/6 इंटू 8/9, टोटल कर दीजिए 8/54, बाय में 1 माइनस 40/54, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 54 माइनस 40 करोगे तो 14/54, 54 से 54 कैंसिल, 8/14 इज इक्वल टू 4/7। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।